हैप्पी सीता नवमी एवरीवन। माता सीता से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स, जैसे कि उनको वैदेही बोला जाता है क्योंकि उनके पिता को वैदेही कहा जाता था। इस वजह से राजा जनक की पुत्री हैं, इसलिए उनको जानकी बोला जाता है। मिथिला देश से वो बिलोंग करती हैं, इसलिए उनको मैथिली बोला जाता है। वो भूमि से प्रकट हुई, इसलिए उनको भूमिजा बोला जाता है। और जब हल चलाते वक्त वो जिसमें चीर लगी थी मिट्टी में, उससे वो प्रकट हुई थी, इस वजह से उनको सीता बोला जाता है। एंड आप सब लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि जब उनका हरण हुआ था, रावण ने किया था, जब रावण उनके समक्ष आता था माता सीता के, तो तिनके की ओट कर लेती थी। पर ऐसा क्यों होता था? क्योंकि शादी के बाद जब वो खीर बनाई थी एक बार उन्होंने, तो खीर में वो सबको जब सर्व कर रही होती है, तिनका पड़ जाता है, तो उस तिनके को सबके सामने सोचती कैसे निकालूँ, तो उसे ऐसे घूर के देखती है और तिनका वहीं पर भस्म हो जाता है। ये चीज़ राजा दशरथ नोट कर रहे होते हैं। बाद में राजा दशरथ जी सीता माता को बोलते हैं कि आई नो कि आप कौन हैं, आप ही आदि शक्ति हैं, जननी हैं, है ना। तो आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप कभी अपने शत्रु को भी, अपने एनिमी को भी आप ऐसे घूर के नहीं देखोगे, नहीं तो वहीं भस्म हो जाएगा। तो उसी वचन का पालन करने के लिए ही उन्होंने, जब भी रावण उनके समक्ष आता था, तिनके की ओट कर लेती थी ताकि वो वहीं भस्म ना हो जाए। ये नहीं तो रामायण इतनी लंबी जाती ही नहीं, वहीं पे उसका अंत हो जाता। तो ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये टॉपिक का मान जो है, इस लाइन का जो मान है, माता सीता ने भी रखा है। हैप्पी सीता नवमी एवरीवन।